बच्चों, ऑनलाइन शिक्षण में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं कक्षा 7 की जो मंजरी हिंदी की पुस्तक है, उस पुस्तक का जो पहला पाठ है जागो जीवन के प्रभात, उस पाठ को पढ़ाने जा रहा हूँ। तो ये जो काव्य है, इस काव्य के जो रचयिता हैं, कविकार हैं, वह हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवि रहे हैं और इनके जीवन वृत्त के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में कुछ आप लोगों को हम बता दें कि जो जयशंकर प्रसाद थे, ये वाराणसी शहर में ही गोवर्धन सराय है, वहीं पर इनका जो परिवार है सुधनी साहू के रूप में जाना जाता था। इनके पिता देवी प्रसाद थे और इनकी शिक्षा जो है वहीं पास में राजकीय क्वींस कॉलेज था, वहीं पर कक्षा 7 तक हुई, सिर्फ कक्षा 7 तक। लेकिन पिता के मरने और भाइयों के बंटवारा हो जाने के बाद इन पर आर्थिक बोझ बहुत ज़्यादा आ गया। लेकिन इतना सब होते हुए भी वह साहित्यिक सेवा के प्रति जो तन्मयता थी, जो दृढ़ इच्छा शक्ति थी, उसमें उन्होंने कभी कमी नहीं आने दिया। इसके लिए वह जो है घर पर ही स्वाध्याय के रूप में हिंदी, संस्कृत, फारसी और अन्य जो धर्म ग्रंथ हैं इत्यादि का गहन अध्ययन किया। उसके बाद अपने व्यक्तिगत से लेकर के सामाजिक रूप में, आर्थिक रूप में विषम परिस्थितियों से झेलते हुए भी, भले ही इन विषम परिस्थितियों के उद्विग्नों के होने के कारण वह जो है क्षय रोग से पीड़ित हो गए, ठीक है, जिसको टीबी कहा जाता है। इतना सब होने के बावजूद भी वह जो है हिंदी साहित्य में, वह जो है काव्य के रूप में एक श्रेष्ठ कवि के रूप में भी अपने को स्थापित किए। उसके बाद एक नाटककार के रूप में भी वो स्थापित किए। इनकी अधिकांश जो कुल 13 नाटक इन्होंने लिखे हैं इनके, उन नाटकों में से 2 को छोड़ करके, कामना और एक और है, ठीक है, उसको छोड़ करके शेष जो है इनके सभी नाटक ऐतिहासिक नाटक हैं। इनकी कथा वस्तु प्राचीन काल के जो वंशावलियाँ रही हैं, जैसे आपका मौर्य वंश रहा है, गुप्त वंश रहा है, हर्षवर्धन वंश रहा है, इत्यादि को वह अपने नाटक का कथा वस्तु बनाए और उस अतीत के गौरव को वह वर्तमान में प्रासंगिक रूप में प्रस्तुत किए, जिससे समाज के जो जागरूक लोग हैं उस अतीत के गौरव से प्रेरणा लेकर के वर्तमान को भी गौरवशाली बनाए। इसके अलावा वह जो है एक कहानीकार के रूप में भी अपने को स्थापित किए। आपका महाकाव्य भी लिखे। इनका कामायनी महाकाव्य जो है अति प्रसिद्ध है। इसके बाद वह इन्हीं के समय से एक नाटक की जो लघु विधा होती है, एकांकी के प्रवर्तक के रूप में भी ये जाने जाते हैं। इनकी एक घूंट जो है एकांकी के रूप में उसको प्रसिद्धि मिली हुई है और इन्हीं के एक घूंट से एकांकी के प्रवर्तक के रूप में इन्हें जाना जाता है। हालांकि डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जो है जो बादल राग जो है उसको भी हिंदी की प्रथम एकांकी माना जाता है।
ठीक है, ये विवाद का विषय है, फिर भी मैं, ठीक है, क्योंकि ये जयशंकर प्रसाद के बारे में बता रहा हूँ, तो ठीक है, ये जो है इनका व्यक्तिगत जीवन भी बड़ा ही दुखदायी रहा, ठीक ना। चलिए मैं जो है आपको लोगों को ये जो काव्य है जागो जीवन के प्रभात, इस पर आप लोगों का ध्यान केंद्रित करता हूँ। देखिए, ये जो प्रस्तुत जो काव्य है वह इस देश के जो रहने वाले लोग हैं, जो अज्ञानता में, आलस्य में अपना समय व्यतीत कर देते हैं और वो स्वयं अपने को भी नहीं पहचान पाते हैं, और न इस अज्ञानता के कारण समाज को भी क्या है, एक नई दिशा नहीं दे पाते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो रचना है जागरण के रूप में, वह चूंकि इस समय, जिस समय ये रचना प्रकाशित हुई, उस समय अपना देश अंग्रेजों का गुलाम था। तो इस जागरण के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होकर के पुरजोर रूप में विरोध करने की भी बात इसमें संकेत रूप में मिलती है। देखिए, अब जागो जीवन के प्रभात वसुधा पर, ओस बने निकले हिमकन आंसू, जो भरे उषा बटोरती गलोगा अरुंगा। अब जागो जीवन के प्रभात, तम नैनों की ताराएं सब मुक्त रही चिरंतन में है, चल रहा सुखद यह मलयवा। अब जागो जीवन के प्रभात, रजनी की लाज समेटो तो कलरव से उठ कर भेटो तो, अरुणाचल में चल रही बात। अब जागो जीवन के प्रभात, इसका शाब्दिक अर्थ पहले आप देखिए। देखिए, प्रभात, प्रभात एक सवेरा, तो सवेरा होता है, कहने का मतलब सूर्य की पूर्व दिशा में दर्शन का मिलना, ठीक है, सवेरे का संकेत है प्रभात का। प्रभात का मतलब कि पहले की जो भी परिस्थितियां रही हैं, ठीक है, वो समाप्त हो गई, अब जो है सब कुछ नया होने वाला है, ठीक है। वसुधा माने पृथ्वी, ओस उसकी बूंदे हैं, हिमकन माने बर्फ के टुकड़े, क्षोभ भरे माने दुख के रूप में, अरुण का, अरुण मतलब लाल होता है, गाय माने शरीर, तम नयनो अर्थात अंधेरा, अंधेरे रूपी शरीर में, आकाश में अंधेरे रूपी शरीर में जो ताराओं के रूप में जो प्रकाश दिखाई देता है, कभी उसका मानवीकरण किया है, और उस जो ताराएं हैं, तारे होते हैं, उनको नेत्र के रूप में, इस देश के रहने वाले लोगों के नेत्र के रूप में मानवीकरण रूप में व्यक्त किया है। मलयवा, मलय मतलब होता है सुगंधित, खुशबूदार, प्रातःकालीन, वात माने हवा का चलना, रजनी माने रात, कलरव, पक्षियों की आवाज को कलरव कहा जाता है। यहाँ देखिए, इसमें लाक्षणिक प्रयोग भी जयशंकर प्रसाद ने किया है। पक्षियां कलरव प्रातः काल ही करती हैं, ठीक है, जब उनको ये होता है कि मेरी दुख और अज्ञानता वाला जो समय रात था वो बीत गया है, अब सब कुछ नया करने वाला है, नई उड़ान भरने वाला है, नई कुछ सीख लेने वाला है। ये जो है, इस स्थिति में आने पर सभी जो पक्षी समूह हैं वह अपनी आवाज में क्या है, आवाज में कलरव करने लगते हैं, अपनी आवाज को बुलंद करने लगते हैं। तो कवि जो है इसका मानवीकरण करके लोगों में जो चित्त में आलस्य और अज्ञानता भरा हुआ है उसको मिटाने का संकेत दे रहा है। अरुणाचल में चल रही बात, अरुणाचल मतलब पूर्व दिशा, ठीक है। इससे देखिए, अरुणाचल का पूर्व दिशा, अंग्रेज जो है पश्चिम के रहने वाले थे, जो इस देश में शासन कर रहे थे, और अपना देश जो है पूर्व दिशा में माना जाता है, और सूर्य का भी उदय पूर्व से होता है। कहने का मतलब है, जिस प्रकार से सूर्य के उदय होने से सभी अज्ञानताएं, अंधकार रूपी अज्ञानताएं, दुख रूपी अज्ञानताएं, परतंत्रता रूपी अज्ञानताएं मिट जाती हैं, उसी प्रकार से इस पूर्व के देश के जो रहने वाले लोग हैं उनमें अब ये जागृति आ गई है कि
कि हम लोग अब तक जो अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं वो हम लोगों की अज्ञानता के कारण रहे हैं। इसलिए अब हम लोगों को क्या है, अंग्रेजों को इस देश से उनको अपने देश कर देना चाहिए। अब देखिए इसकी व्याख्या। अब जागो जीवन के प्रभात वसुधा पर ओस बने बिखरे हिमतन आंसू जो छोड़ भरे मूसा बटोरती अरुणगात। अब जागो जीवन के प्रभात। प्रस्तुत पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवि ये बता रहे हैं कि ऐ संसार के लोगों, अब जो है तुम्हारे जो है इस धरती पर ओस जो पड़ती है और काफी दुख रूपी ठंडक जो पड़ती है, तो उससे जो ओस जो है बर्फ के टुकड़े बन जाते हैं और वो बर्फ के टुकड़े जो है तुम्हारे जो है क्या है दुख के आंसू के रूप में थे। इससे दुख रूपी आंसू तुम्हारी अज्ञानता के कारण थे और तुमने उसी को यथार्थ मान लिया था। किंतु अब जो है क्या है, अब जो है लाल शरीर वाला, लाक्षणिक प्रयोग है, लाल शरीर वाला जो सूर्य है उसके उदय होने से उसकी असंख्य जो किरणें हैं वह जो है तुम्हारे दुख अज्ञानता रूपी जो आंसू के रूप में, ओस के रूप में जो ये इस धरती पर फैली हुई थी उनको समेट रही है। अर्थात वो तुम्हारे जो दुख थे वो मिट रहे हैं। इसलिए ऐ संसार के लोगों, ठीक है, इस देश के संदर्भ में भी ले सकते हो, अब तुम जाग जाओ, अपनी अज्ञानता को और आलस्य को मिटा दो। तम नयनों की ताराएं सब मूद रही किरण दल में हैं। अब प्रस्तुत जो काव्य है इसमें जयशंकर प्रसाद आगे यह भी बताते हैं कि जिस प्रकार से अज्ञानता रूपी रात्रि में जो तारों के आकाश में तारों के रूप में असंख्य जो है जो नित्य रूप में होते हैं और उनका अस्तित्व अब सूर्य के उदय होने से उसकी किरणों के द्वारा ये जो अज्ञानता के रूप में आकाश में जो असंख्य नेत्र के रूप में तारे थे वह उनका अस्तित्व अब मिट रहा है, समाप्त हो रहा है। अब प्रातः काल होने से सुगंधित और ठंडी हवा चलने लगी है। इसलिए ऐ मनुष्यों, तुम अब जाग जाओ और अपनी आलस्य और अज्ञानता को मिटा करके अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ जाओ। रजनी की लाल समेटो तो करुणाओं से उठकर भेटो तो अरुणाचल में चल रही बात अब जागो जीवन के प्रभाव। प्रस्तुत जो काव्य है इसमें भी जयशंकर प्रसाद ये बता रहे हैं कि रात की जो शर्मिंदगी होती है वो अंधेरा होता है, ठीक है। अर्थात सूर्य के उदय होने से जो रात की शर्मिंदगी है अर्थात अंधेरा है, वह जो है रात रूपी जो नायिका है उसकी शर्मिंदगी जो है अंधेरा है, वह अब जो है मिट रहा है। और इस स्थिति में कि रात की जो शर्मिंदगी है अज्ञानता के रूप में वो मिट रही है, इसके साक्षी के रूप में पक्षियां जो है अपनी आवाज बुलंद किए हुए हैं और तुम जो है उन पक्षियों को देख करके समझो कि अब मेरी अज्ञानता मिट जानी चाहिए। जब पक्षियां स्वच्छंद रूप में आकाश में अपनी आवाज को बुलंद की हुई हैं स्वच्छंद रूप में, तो तुम भी उनको देख करके अपनी अज्ञानता को अब मिटा दो। और आगे प्रसाद जी बता रहे हैं कि अब जो है पूर्व दिशा में यह बात चलने लगी है कि सूर्य का उदय हो गया है,
ज्ञान रूपी अंधकार मिट गया है।